और देखिए, जर्मनी में टॉमहॉक मिसाइल की तैनाती पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उस खबर का रुख करेंगे। मिसाइल तैनाती की योजना रद्द करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के पास हथियारों का सीमित स्टॉक हो सकती है इसकी एक वजह, और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कि अमेरिका इस योजना को, इस प्लानिंग को रद्द कर सकता है। जर्मनी में टॉमहॉक मिसाइलों की तैनाती को लेकर यह बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर रूस से आ रही है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान। फिलहाल अमेरिकी वार्ताकारों के दौरे की कोई उम्मीद नहीं है। विटकॉफ और कुशनर को लेकर जानकारी दी है। दोनों यूक्रेन को लेकर शांति प्रयासों में शामिल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हाल फिलहाल में कोई भी जो अमेरिकी वार्ताकार हैं उनका कोई दौरा होने वाला है। रूस का अभी फिलहाल इसको लेकर कोई उम्मीद जाहिर नहीं की गई, यानी कि आने वाले समय में कोई बातचीत या कोई डायलॉग प्रोसेस नहीं होने वाला। और देखिए, यूक्रेन वार्ता से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाई दूरी। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की और पुतिन समाधान निकाले। ट्रंप ने कहा अब दोनों देश आपस में बात करें। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मार्को रूबियो की तरफ से भी यह कहा गया था कि जो अमेरिका है वो ऑफिशियली अब फिलहाल इस पूरी वार्ता के प्रोसेस से हट रहा है, और यही बात अब ट्रंप की तरफ से कही गई। यूक्रेन वार्ता से अमेरिका बाहर, और क्योंकि ऐलान तो अब ट्रंप की तरफ से भी कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? नंबर 1, रूस यूक्रेन खुद अब समाधान निकाले, यानी कि अब अमेरिका का कोई रोल नहीं है। नंबर 2, अब मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं, और साथ ये भी कहा गया कि यह युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था। यह बात भी दोहराई गई। और इसका मतलब क्या है? अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका खत्म कर रहा है। बेनतीजा वार्ता से अमेरिका की नाराजगी बढ़ी है। औपचारिक बैठक में समय नहीं गंवाना चाहता। वॉशिंगटन ठोस फैसला या समझौता चाहता है। अमेरिका वार्ता में प्रगति का दबाव बढ़ा रहा है। अब ट्रंप ने क्या कहा था यह भी आप जानिए। 24 घंटे में यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा दूंगा। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के पहले लगातार ये बोला करते थे, और यह भी कहा कि पिछले 16 महीने में कोई प्रगति नहीं हुई। संजय सोई सर, क्या ट्रंप को भी ये रियलाइज हुआ है कि वॉर को एंड कराने में एक्चुअली वो सक्षम नहीं है? डिप्लोमेसी, टेबल पे बैठ के नेगोशिएशन, डील कराना, कम से कम वॉर के इश्यूज में उनके लिए टेढ़ी खीर है। इसलिए अब वो अपने हाथ जलाना नहीं चाहते, क्योंकि ज़ेलेंस्की को लेकर क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या कहा, उसके बाद भी ज़ेलेंस्की मैदान में डटे हुए हैं। ईरान का हाल हम देख ही रहे हैं, कहीं किसी नतीजे पे वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अपने देश के अंदर कम से कम 2 फ्रंट्स को लेकर ट्रंप काफी कमजोर साबित हुए हैं, सदन के अंदर, सड़क पर और दुनिया में। नहीं, बिल्कुल रवि, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय में ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मुझे लग रहा है दोनों ही तरफ से। इसने कहा भैया आपस में बात कर लो, निपटा लो, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली, कई मीटिंग करवा ली, और जैसा आप बता रहे थे किस प्रकार से व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ व्यवहार हुआ, उसके बाद भी सपोर्ट रही। लेकिन एक बात है कि वो नेटो के साथ भी उन्होंने अपना खर्चा कम कर, जो मागा वाला स्कीम है इनकी, उसके तहत वो चाहते कि नेटो देश भी डिफेंस के ऊपर अपना खर्चा बढ़ाएं। वो हर जगह से अमेरिका जहाँ जहाँ खर्च कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था पैसा, चाहे वो कई एसोसिएशंस हैं या पीस कीपिंग है, डेवलपमेंट है, रिसर्च के दुनिया के लेवल के जो चीज़ें थी उनके में से पैसा हटा रहे हैं, या फिर नेटो देश को बोला आप अपना क्या सर, क्या ट्रंप के बारे में, मतलब आपके असेसमेंट के हिसाब से क्या ये कहा जा सकता है कि ट्रंप वॉर साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे? एक बिजनेसमैन होने के नाते फायदा, नफा, नुकसान, प्लस माइनस के अलावा वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। लोग देश जंग क्यों लड़ते हैं, क्यों जीतते हैं, और क्यों वो जंग में हार की संभावना देखते हुए भी टिके रहते हैं? ये पूरे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वॉर का, उसको ट्रंप समझने में नाकाम रहे हैं। क्या आप ऐसा देख सकते हैं या कह सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात की रवि आपने, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपका सोचने का तरीका कुछ हो सकता है, क्या दुश्मन का सोचने का तरीका भी वही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है जब आप लड़ाई की स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अगर ईरान भी, मैं ईरान का एग्जांपल नहीं, ईरान भी अमेरिका की तरह सोचता, उनकी उसी तरह से सोच विचारधारा होती, तो इतनी कैजुअलिटी होने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल आ जाते, लगातार हमले या लगातार सैंक्शंस लगे हुए। इसी तरह से वो क्या ज़ेलेंस्की और पुतिन को भी रीड करने में फेल हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि यहाँ पर भी दोनों की सोच में अलग है। पुतिन अलग सोच रहा है, ज़ेलेंस्की को उन्होंने सोचा ये तो हमारे इशारे पर नाचता है, हमारी बात मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, और जो हम कहेंगे करेगा, रेयर अर्थ हमको देगा, हमको जो हम क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, बस पैसा देगा, तो वो माना नहीं।
तो यहाँ पर लेकिन एक बात अच्छी ये है जेलेंस्की के लिए कि यूरोप साथ में खड़ा हुआ है, उसको चाहे कम मदद मिल रही हो लेकिन लड़ाई लड़ने में अभी भी कामयाब हो रहा है रशिया को। बिल्कुल, और संजय सोई सर, एक तरीके से सच्चाई के साथ सामना हुआ है। बयान देना, दावे करना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई क्या है? जब उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया तो कोई भी कामयाबी नहीं मिली, फेलियर ही उन्हें मिला है।